brought to you by King Soybean Oil। किंग सोयाबीन ऑयल है स्वाद, सेहत और आपके बजट का किंग, मतलब फायदों का किंग। ये खबर आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई से जुड़ी है। खबर का संबंध महाराष्ट्र से है। यहाँ राज्य सरकार ने 3 भाषा नीति पर नए सिरे से अपनी स्थिति स्पष्ट की है। पहले कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल किया गया था, जिसके बाद क्षेत्रीय भाषा की वकालत करने वाले समूहों और राजनीतिक दलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। आरोप ये लगाया गया कि इस बदलाव के जरिए गैर हिंदी भाषी छात्रों पर हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है। इन आरोपों के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने नए बदलावों के साथ अपनी बात रखी है, जिसके मुताबिक छात्रों को हिंदी के बजाय कोई दूसरी भारतीय भाषा चुनने की छूट दी गई है, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि उस क्लास में कम से कम 20 बच्चे उसी भाषा को सीखना चाहते हों, यानी कि हिंदी के अलावा किसी एक भारतीय भाषा का चुनाव करने वाले बच्चों की संख्या कम से कम 20 होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो स्कूल की ओर से उस भाषा के शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी और शिक्षक ना होने पर ऑनलाइन सुविधा दी जाएगी। तो मैं स्पष्ट करता हूं, सभी माध्यम की स्कूलों में मराठी भाषा जो हमारी राज्य भाषा है उसको पढ़ाना ये बंधनकारक सरकार का निर्णय है। मुंबई और महाराष्ट्र और भारतवर्ष में कई जगह पर कई स्कूलों में तीसरी भाषा कई सालों से पढ़ाई जाती है। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय किया है उस क्लास के विद्यार्थी तीसरी भाषा के तौर पर स्टूडेंट्स और उनके पालक जो मांग करेंगे वो उनको सिखाई जाएंगी। कम से कम 20 होना चाहिए ताकि उनको टीचर प्रोवाइड करने में आसानी हो सके। अगर उससे संख्या कम है तो उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी भाषा के स्कूलों में मराठी बंधनकारक है। राष्ट्रगान के बाद महाराष्ट्र का गरजा महाराष्ट्र माझा राज्य गीत गाना बंधनकारक है और इसकी प्रभावी अमलबजावनी आने वाले दिनों में की जाएगी। इस संबंध में एक नया गवर्नमेंट रिजोल्यूशन भी जारी किया गया है, जिसे सरकारी संकल्प भी कहते हैं। किसी मुद्दे पर सरकार की स्थिति, नीति या योजना को स्पष्ट करने के लिए इसे जारी किया जाता है। इससे पहले वाला जीआर अप्रैल महीने में आया था, जिसका खूब विरोध हुआ था। इस नए जीआर का भी विरोध हो रहा है क्योंकि आलोचकों का ये कहना है कि एक ही क्लास में एक ही भाषा को चुनने वाले 20 बच्चे होंगे कैसे। इसकी संभावना बहुत कम है, इसलिए संख्या की ये सीमा लगाकर हिंदी को अपने आप ही तीसरी भाषा बना दी जाएगी। 18 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने आरोप लगाया था कि कुछ अभिजात वर्ग हम पर अपनी भाषा थोपकर महाराष्ट्र पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। राज ठाकरे ने स्कूल प्रिंसिपल, संपादकों, लेखकों और छात्रों के माता पिताओं से कहा है कि वो मराठी संस्कृति को बचाने के लिए प्रोटेस्ट में हिस्सा लें। दूसरी ओर कांग्रेस का आरोप है कि ये नीति मराठी भाषा पहचान और लोगों को कमजोर करने की भाजपा की साजिश है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इन आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ठाकरे 2 भाषा नीति के समर्थक हैं और 3 भाषा नीति के खिलाफ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 3 भाषा नीति केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति का हिस्सा है, इसे हर राज्य में लागू किया जाना है। इस खबर के लिए तमाम जानकारियां जुटाई हैं हमारे साथी रवि सुमन ने। कैमरा संभाल लें साथी आलिश। मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लंदन टॉक।